हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। अगर आप किसी ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल की तलाश में है जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको फ्री सिग्नल्स बल्कि सीखने का मौका। मैं हमेशा बात करता हूं, लर्निंग इज़ द की इन दिस फॉरेस्ट ट्रेडिंग मार्केट। आप सवाल कर सकें, अपने जवाब कर सकें। एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जो विब्रेंट कम्युनिटी के साथ हो, जहां पर ट्रेंड लोग बैठे हों, तो यू आर एट द राइट स्पॉट। क्योंकि फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो एक तो सबसे पहले ये कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री। और जो है वो वहाँ पर बेताशा फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के ट्रेंड लोग मौजूद हैं उस ग्रुप के अंदर, जो कि आपके डे टू डे क्यूरीज और टीएस वगैरह मुसलसल शेयर करते रहते हैं ताकि आप लर्निंग कर सकें। और लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्वाइन करने का तरीका बताता चलूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। आप वहाँ से रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। ऐसी कम्युनिटी का ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ासकर जो न्यू कमर्स हैं। दूसरी बात यह है कि आज दो तीन बातें मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने वाला हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन ज़रा क्लियर हो जाए, खासकर जो न्यू कमर्स हैं, पर्टिकुलर न्यू कमर्स के लिए। न्यू और इनिशियली जो फेजेस के अंदर हैं, जिन्होंने लॉसेस किए हैं, भाई आप अगर इस फील्ड के अंदर आते हो ये एक्सपेक्टेशन लगा के कि फ्रॉम द डे वन आप कुछ ही अरसे में, मतलब बहुत सारे लोगों को तो ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि जी स्टार्ट में उनको लॉसेस होने हैं। वो सिर्फ आ जाते हैं पैसा बनाने की नीयत से आ जाते हैं, कोई ऐसी कोई गेम प्लान कोई चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले तो मैं इसको बता दूं आपको, जो मर्जी हो जाए, जो भी इस फील्ड के अंदर आ रहा है उसको ये अपना फोकस रखना पड़ेगा कि ही हैज़ टू लर्न, ही हैज़ टू लर्न। और लर्न जो होता है, जिस तरह स्विमिंग होती है ना, वो पानी के अंदर ही तैर के आती है, बाहर हाथ पैर चलाने से खड़े होकर कभी भी नहीं आती। तो आपको रियल अकाउंट कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा विद द माइंडसेट कि हाँ यार ये मेरा पैसा लूज़ होने वाला है, लॉसेस होने वाले हैं। हाँ, 4-5 महीने 6 महीने आपको हो जाते हैं कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि देखो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे। आप कभी जो है वो आप इंट्रा डे ट्राई करोगे, कभी आप स्विंग करोगे, कभी आप जस्ट स्कैल्पिंग करोगे, तो उस चीज़ को फिर आप कभी करेंसी पेज के अंदर करोगे। तो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल ईयर्स। तो उस चीज़ के अंदर आप अपना माइंडसेट बना के रखें कि हाँ आपको ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं और एक अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, अच्छे मेंटोर के साथ हैं, तो आपकी ये स्ट्रगल थोड़ी सी आसान ज़रूर हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा आपको बात करता हूँ, ठीक है जी, कोर्सेज़ जो हैं वो हमारे मनी मेकिंग फार्मूला नहीं हैं। हम लोग फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के लोग हम लोग कोर्सेज करवाते हैं, ऑल्दो के जो है वो बहुत सारा मुझे प्रेशर है कि जी जो है वो ऑनलाइन कोर्स कंडक्ट किया जाए। एक जनवरी में दुबई में तो कोर्स हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कि काफ़ी अर्सा हो गया था हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स कंडक्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान से इधर जहाँ से भी जो है वो लोग अगर उसके लिए रजिस्टर होना चाहते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड ये है कि हम 15 दिसंबर को हम लोग प्लान करना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऑनलाइन करना है कोर्स तो फिर आप उसके लिए रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन वही बात हो जाती है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा ये टाइम टेकिंग हो जाता है मामला। बाकी ये कि फ़िज़िकल क्लासेस जिसमें हमें मज़ा आता है, सब कुछ है, वो दुबई के अंदर प्लान है। दुबई में इंडिया से और पाकिस्तान से जो है वो लोग आते हैं, क्योंकि अभी हमारे नेपाल का कोर्स है, तो दैट इज़ समथिंग वी आर गोइंग ऑन। कल की मार्केट की बात कर लेते हैं, मार्केट गोल्ड की। ज़्यादा लंबी आज वीडियो नहीं बनाएंगे। गोल्ड के ऊपर जो है वो मंडे एज़ यूजुअल, आपको पता है मेरे कुछ रूल्स हैं, मैं कहता हूँ हमेशा मंडे को आपको अर्ली उठना पड़ेगा। मंडे को आपको अर्ली उठना पड़ेगा। और अगर वॉलेटाइल डेज़ और वॉलेटाइल वीक्स गुजरते हैं तो फिर मंडे थोड़ा सा ज़रा स्लो हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा ज़रा स्कैल्पिंग या छोटी छोटी ट्रेड्स मॉर्निंग के अंदर लेनी पड़ेगी। लेकिन वही होता है कि आपको अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं अर्ली मॉर्निंग के अंदर। क्यों? क्योंकि वही बात होती है कि जो गैप्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो मंडे को अर्ली मॉर्निंग के अंदर ही मार्केट ओपन होते के साथ ही द प्लेयर्स गेट्स इन्वॉल्व। और हमेशा सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेड नहीं करना। मैं आपको ये बात बारहा कहता हूँ कि जो लोग कसम खा लेते हैं कि हमने सिर्फ करेंसी बेस के ऊपर ट्रेड करना है, सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना है, वो लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि रोज़ अच्छे सेटअप्स नहीं मिलते हैं। जो सेटअप ट्रेडिंग करते हैं ना, वो सेटअप का इंतज़ार करते हैं, वो चाहे गोल्ड के अंदर मिले, चाहे सिल्वर के अंदर मिले, चाहे जहाँ भी मिले। बहरहाल जो है वो गोल्ड की अगर हम बात कर लेते हैं तो नीचे से सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा है मौजूद है, 55 की सपोर्ट मौजूद है, 25,555 की। लेकिन द मोमेंट 25,555 के नीचे कोई H4 कैंडल क्लोज हो गई तो मार्केट जो है वो
काफ़ी तेज़ी से नीचे जा सकती है। 22, 2522 और 2512 ये हमारे लेवल हो सकते हैं। ऊपर से जो रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस एरिया, जिसको बारहा गोल्ड ने ट्राई किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा, वो 75 एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो आपको 75 और 82 के ऊपर का मतलब जो है एसएल रखना चाहिए। बहुत छोटा एसएल रखने कि मैं कभी भी हक में नहीं होता हूँ। हाँ, एसएल हमेशा टीपी हमारा बड़ा होना चाहिए, सॉरी जी, टीपी हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए और 1:2 का जो फार्मूला उसको लाजमी आपको फोकस करना है। लेकिन बिल्कुल जो छोटे एसएल करने की कोशिश करते हैं 20 पिप्स 30 पिप्स, वो चल गई ना वाली बात होती है। क्योंकि कभी भी एक बात आप याद रखिएगा, ये 20-30 पिप्स का एसएल कभी भी कोई एसएल नहीं होता है। देखिए मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है ना, मार्केट वॉलेटाइल है, ज़रा सा भी एक विक लगा सकती है, कुछ लगा सकती है। तो एक रीज़नेबल एसएल होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस है अगर या सपोर्ट है, उसके नीचे एक छोटा सा मार्जिन दे के आपको एसएल रखना पड़ेगा। एसएल्स आर पार्ट ऑफ द गेम, एसएल हिट भी हो जाते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन एसएल शुड बी देयर। 90% लोग जो लॉसेस करके मेरे पास आ रहे हैं उनका मेजर रीज़न वही है, बगैर एसएल के ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इसको जो प्रोक्लेम भी कर रहे हैं। तो असल अगर हम बात कर लेते हैं तो 75 की एक टॉप रेजिस्टेंस, 73 से 75 की एक टॉप रेजिस्टेंस और नीचे से 55 की एक इनिशियल सपोर्ट है, जिसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्लोजिंग वीकली काफ़ी ज़्यादा बेरिश हुई है, तो वो उसका मोमेंटम जो है वो मंडे वाले दिन आप देख सकते हैं। सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर की जो टॉप रेजिस्टेंस इस टाइम के ऊपर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो 32.56 है। इसके ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा, या 62 कर लीजिए, 62 कर लीजिए। और नीचे आपको जो है वो 29.72 का लेवल, फिर 29.18 का लेवल, ये आ सकते हैं। लोग सिल्वर से घबराते हैं, लेकिन भाई सिल्वर जो ट्रेड देता है, सिल्वर जो प्रॉफिट देता है ना, वो नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट करके चलें, रिस्क अपना देखें, कैलकुलेट करके चलेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। यू विल नॉट फील सफर्ड, यू विल नॉट थ्रेटन्ड। लेकिन वही बात है कि रिस्क मैनेज नहीं करेंगे। 90% लोग वही है कि स्कैल्पिंग की ट्रेड स्टार्ट करते हैं और स्कैल्पिंग का एसएल हटाते हैं, फिर वो कहते हैं हम इंट्राडे कर रहे हैं। वही ट्रेड फिर इंट्राडे का एसएल हटाते हैं, फिर वही जो ट्रेड है उसको स्विंग ट्रेड पे ले जाते हैं। फिर उस स्विंग के अंदर जो है वो डॉलर कॉस्ट एवरेज करने की कोशिश करते हैं, और करते करते जनाब जो है ना, फिर वो दुआओं और मुसल्ले पे बात आ जाती है कि या अल्लाह किसी तरीके से वापस आ जाए। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, ये चीज़ बड़ी गलत है। मैं इस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ। बहुत सारे लोग उस चीज़ पे ऑफेंड भी हो जाते हैं, लेकिन ऑफेंड नहीं होना चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ें हमने गलत की हैं। जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक इस मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं होगी। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल इज़ हाईली बेरिश और 70.50 का ही एक बहुत टॉप रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन बहरहाल देयर इज़ अ हाई चांसेस कि शायद जो है वो 68.7 के ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा। देखें, क्योंकि वही बात होती है कि ये वाली अब जो आने वाला है, ऑयल एक नए फेज़ में एंटर होने जा रहा है। वीकली क्लोजिंग्स 70 से नीचे मुसलसल आना शुरू हो गई हैं, और दिस क्लियरली हैज़ अ इंडिकेशन कि ऑयल जो है वो 64 62 के लेवल्स को मीट करने जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर। क्योंकि बेरिशनेस दिखा रहा है ना। पहले यही था कि गोल्ड ऑयल रेंज के अंदर बहुत अरसा चला, इसने बहुत सा प्रॉफिट दिया, ऊपर टॉप 82 था, नीचे जो बॉटम था वो 66 हो गया, 65 हो गया, यहाँ तक बॉटम थे। लेकिन ये बात थी कि 70 के ऊपर मार्केट रहती थी, 72 73, बहुत ज़्यादा देर मार्केट इसके अंदर फंसी है। लेकिन अब चूंकि मुसलसल एक बार डाउन ट्रेंड आ रहा है, और एक जो साइड सपोर्ट, ये जो साइडवेज चैनल था, इसके टूटने का टाइम आ गया, और देयर इज़ द एरिया कि अब जो है वो मार्केट इसके नीचे कंसोलिडेट करेगी, और ऊपर का शायद टॉप लेवल जो है वो 72.5 हो जाए। टॉप जो रेजिस्टेंस है, जैसे 82 का एक एरिया था, वो कन्वर्ट होकर 72.5 के ऊपर आ जाए, तो $10 की एक ब्रैकेट है, ये चेंज हो सकती है। और नीचे से फिर हम 62 और 72 ये वाले लेवल्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एरिया साबित हो सकता है। आप इसके ऊपर का एसएल लगाइए और नीचे की ट्रेड लीजिएगा। देखें, ऑयल हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी और स्मूथ ट्रेड देता है। क्यों? क्योंकि ऑयल के अंदर मैनिपुलेशन नहीं है। ऑयल मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल रखता है, जिसकी वजह से ऑयल इज़ ऑलवेज ऑन अ मच हायर प्रॉफिट टर्म्स।
और आपको सुकून की ट्रेड रहती है। मैं करेंसी पेयर्स नहीं करता क्योंकि करेंसी पेयर्स बहुत स्लो होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग करेंसी पेयर्स के डाटाज और सारा कुछ शेयर ज़रूर करते हैं और उस चीज़ को फोकस करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ चलूँ कि करेंसी पेयर्स आर सो पथेटिक एंड सो लेम। ज़्यादातर वही लोग जो कि एसएल के बगैर ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं वो करेंसी पेयर को प्रेफर करते हैं। एसएल के बगैर एंट्री कौन लेने की कोशिश करता भाई? जिसको ज़ाहिर पता सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का नहीं पता वो बगैर एसएल के बैठ जाता है। वो करेंसी पेयर्स के अंदर उम्मीद होती है कि अच्छा यार महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो डॉलर कॉस्ट एवरेज करता था। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी कम होती है। जबकि जो बड़ा ट्रेडर होता है, जो प्रॉपर ट्रेडर होता है, वो हमेशा वॉलेटिलिटी के पीछे भागेगा, वो हमेशा वॉलेटिलिटी को फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी मीन्स प्रॉफिट। तो और हम लोग के जो अकाउंट साइजेस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं, मतलब इवन के मैं आपको बोलते हैं 40-50 हज़ार डॉलर तक भी ये स्विंग ट्रेड के लिए नहीं बने हुए भाई। ये स्विंग ट्रेड के लिए नहीं बने। लोग यहाँ पर गलत प्रोजेक्शनें करते हैं कि जी मैंने ये देखो ये इतने की ट्रेड ली हुई और ये इतनी स्विंग जा रही है और ये इतना जा रहा है उतना जा रहा है। दिस इज़ ऑल रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ ऑल रॉन्ग। वही बात है, वो मंजन बेचने वाली बात है, वो ट्रेडिंग नहीं है। देर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिंग और एन एनालिस्ट। मैं देखिए मैं आपको बात करता हूँ, मैं वो ट्रेड बताऊँगा जो कि मैंने जो है वो अगले दिन अपने अकाउंट के ऊपर लेनी है। मैं कभी भी आपको म्यूजिकल चेयर नहीं बताता कि अच्छा यार ये यहाँ से आप बाय कर ले, यहाँ से सेल कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उछल कूद मचाने की कोशिश करें। मैं आपसे वो शेयर करूँ, जब एनालिस्ट होगा वो कहेगा जी इधर से बाय बन जाएगी, इधर से सेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पर हम बाय देख लेंगे, यहाँ पर हम सेल देख लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट द वे यू प्लान द ट्रेड। यू डोंट प्रोबेबिलिटी प्लान करने का तरीका डिफरेंट है, प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट लेने का तरीका डिफरेंट है। प्रोबेबिलिटी एक साइड के ऊपर क्रिएट की जाती है। हाँ देयर आर सिचुएशंस जब कि आप डेली के अंदर जब मार्केट की चलती मार्केट के अंदर आप प्रोबेबिलिटीज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन अगर मार्केट चली नहीं और उससे पहले आप अगर एक जो है वो लेना चाह रहे हैं, ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो उसको एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो इट वुड बी वन साइडेड। इट कैन नेवर बी अ म्यूजिकल चेयर अराउंड। और जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है जी। नैस्डैक जो है वो नैस्डैक की हम बात कर लेते हैं। नैस्डैक हमारा फ्राइडे को सबसे अच्छा रहा। बहुत सारे लोग उसके ऊपर ट्रेड नहीं करते। मुझे एक भाई ने पूछा कि जनाब जो है ना वो उसके ऊपर एक्सनेक्स के ऊपर उसका क्या पेयर का नाम है, तो उसका नाम है भाई यूएस टेक। क्यों? क्योंकि टॉप 100 टेक कंपनीज का एक माइंड यूनिफाइड जो है वो इंडेक्स क्रिएट किया गया, वो नैस्डैक कहलाता है। लोगों को आइडिया नहीं है, लोगों को पता नहीं है, एनालिसिस बड़े शौक से बताते हैं, बट दे डोंट रियली नो कि व्हाट द नैस्डैक इज एंड हाउ द इंडेक्स वर्क्स। तो बहरहाल ये है कि मैंने कहा चलें थोड़ी सी एक दो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो नैस्डैक जो है वो हमेशा से इट हैज़ ऑलवेज बीन माय फेवरेट बेबी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लंबा देता है, प्रॉफिट लंबा देता है, वॉलेटाइल है, लोग घबराते हैं, लोग डरते हैं। एसएल आपने लगाया हुआ है, रिस्क कैलकुलेट करके लगाया हुआ है, तो भाई घबराने की क्या बात है। बहरहाल जो है वो 650 के ऊपर का आपका एसएल बनेगा और नीचे से जो है ना वो 130 तक जो है वो मार्केट नीचे जा सकती है। दूसरा यूएस 30 की बात करते हैं। यूएस 30 इज़ ऑल्सो ऑन द डाउनवर्ड्स साइड है और जो है वो ये एटलीस्ट जो है वो आपका 42,800 तक मैं इसको देख रहा हूँ कि ये वहाँ तक जाने का चांस रखता है। क्यों? क्योंकि वही बात है, टॉप हिट किया है और रिट्रेस हो रहा है। असल चीज़ ये है कि रिट्रेस कहाँ तक होता है, सेलिंग ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड अभी इसका बुलिश ही है, लेकिन रिट्रेसमेंट भी इसकी 700-800 पिप्स तक की आ सकती है एंड आई एम गोइंग टू कैश दैट रिट्रेसमेंट। और मेरा कल जो है ना वो सबसे ज़्यादा फोकस यूएस 30 और नैस्डैक की ट्रेड के ऊपर रहेगा और जो है वो इनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूँगा। ऑयल और गोल्ड हो गया और जो है ना ये चीज़ हो गई, मैं इन पर स्कैल्प करने की थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि मार्केट जो है वो ऊपर तक दोबारा आ सकती है 55 को, 55 के नीचे का एसएल दे के आप उसको ट्रेड ले सकते हैं। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी, इट विल बी अगेंस्ट द ट्रेंड। आपको ये हमेशा समझना होता है कि इस ट्रेड में अगर आप बैठने लगे हो वो विद द ट्रेंड है या अगेंस्ट द ट्रेंड है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ताकि आप अपना जो है वो ट्रेड को प्लान कर सको। उसमें क्या होता है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है तो ऑब्वियसली उसमें वो ट्रेड जो है वो थोड़ा सा ज़रा उसमें प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और हाँ उसके अंदर एसएल बहुत टाइट होना चाहिए, एसएल बहुत टाइट होना चाहिए। एसएल के साथ आप किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते।
जब भी आप अगेंस्ट ट्रेंड बैठेंगे। और अगर विद द ट्रेंड ट्रेड बैठ रहे हैं तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत जो है वो आप एक मेनली वीकली एक एरिया निकाल लें कि अच्छा जिस से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा हो। अब जैसे गोल्ड का अगर वही मैंने आपको बात कही है कि 2598 के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग आ गई तो फिर ट्रेंड रिवर्सल की हम बात कर लेंगे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी। अभी मार्केट मिक्स एंड मैच चल रही है क्योंकि एक टाइम की जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें जो है वो मार्केट बेरिश हो रही है, कुछ टाइम फ्रेम्स के अंदर मार्केट बुलिश हो रही है, तो साइडवेज स्टैब्लिशमेंट होती है। तो मैं हमेशा से बात करता हूँ कि ट्रेड बड़ी कब निकलती है, जब आपका टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड और मेजर जो टाइम फ्रेम्स हैं वो तमाम एक ही डायरेक्शन और एक ही फ्लो के अंदर जो है वो जब डायरेक्शन पकड़ते हैं ना, तब बड़ी ट्रेड निकलती है। अगर उसके अलावा जो है वो मार्केट की जो ट्रेड है वो साइडवेज रहती है, तो आपको थोड़ा बहुत मार्केट से खेल के छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना पड़ता है। तो मार्केट को समझने का, मार्केट को ऑब्जर्व करने का तरीका है, इस तरीके को सीखें। मार्केट पैसा देने के लिए तैयार है, मार्केट पैसा देती है, हर तरह से लोग बहुत बहुत ज़्यादा कमाते हैं। और ये जो बातें हैं ना, बेतहाशा लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि यार जो है वो इस मार्केट में से कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ठीक हो गया, बेतहाशा लोग मिलेंगे, लेकिन आप यकीन कर लें वो वही लोग हैं जो लूज़र्स ही हैं ना यार। आपको मैक्सिमम तो लूज़र्स ही मिलेंगे, तो जिन्होंने इस मार्केट से पैसा नहीं कमाया, इस मार्केट में गंवाया है। क्यों? अच्छा, अब वो इस चीज़ को मानते नहीं है यार, हमने तो सीखने की कोशिश ही नहीं की। हम वो मार्केट को गलतियाँ लगाएंगे। आपने अपनी पर्सनल एफर्ट कितनी की है, आपने अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट किया, अपनी लर्निंग के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया, उस मार्केट के डायनामिक्स को समझने के लिए कितना इन्वेस्ट किया। आपने हज़ारों लाखों डॉलर आपने बर्बाद कर दिए, लेकिन आपने लर्न करने की कोशिश नहीं की, और उसके बाद आप कह रहे हो ये मार्केट पैसा नहीं देती। गलती आपकी अपनी है। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट कि यार कोई भी काम दुनिया का बगैर सीखे नहीं होना भाई। यू नीड टू लर्न दैट, यू नीड टू फोकस ऑन द लर्निंग, तब जाके आप इस फील्ड के अंदर कामयाब होंगे, बल्कि किसी फील्ड के अंदर भी कामयाब होंगे। तो आप कहते हैं कि जनाब हाँ जी हम लर्न भी ना करें, हम पैसा भी कमा लें, और हमें जो है वो कोई अपनी सेल्फ उसके ऊपर कोई ना बुक्स पढ़नी पड़े, ना कोई असाइनमेंट्स करनी पड़े, ना मेहनत करनी पड़े, ना कोई क्लासेस लेनी पड़े। टाइम देखिए, क्लासेस वगैरह लेने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, आपको अपने बिजी स्केड्यूल के अंदर से टाइम निकालना पड़ता है। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको टाइम के मुताबिक कुछ सिखाने नहीं आएगा। दैट इज़ नॉट गोना हैपन। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो आपकी जो एक रूटीन लाइफ चल रही है उससे आपको डिफरेंट आस्पेक्ट पकड़ना होगा। देन यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। ओके जी, ख्याल रखें अपना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज, तो आई नेवर वांटेड टू, लेकिन ये कि चलें बहरहाल। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।